हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में साइंस का सेक्शन है, तो जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में हम देखेंगे कि हमारी जो साल भर की साइंस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है करंट अफेयर्स की, वो क्या क्या रही हैं। तो चलिए, पहला सवाल है हमारा कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? वो बना है जॉर्डन। अगला सवाल, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो वो है चमरान 1। ठीक है, ये ईरान ने लॉन्च किया है। अगला सवाल कि प्रेस बायोपिया का जो प्रभावित व्यक्ति हैं, उनकी चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु एक आई ड्रॉप बनाया गया था। तो वो कौन सा आई ड्रॉप बनाया गया था जिसका लाइसेंस अभी निरस्त कर दिया गया है? तो उस आई ड्रॉप का नाम है प्रेस वो। और इसका लाइसेंस निरस्त किसने किया है? तो भाई इसकी शॉर्ट फॉर्म है CDSCO, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है, इसको बनाया किस कंपनी ने था? तो वो नाम भी पता होना चाहिए, वो है ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने। DRDO ने, अगला सवाल है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का जो है फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर टैंक। इसका वजन कितना है? 25 टन है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जोरावर क्या है? स्वदेशी टैंक है। अगला सवाल कि 8 एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना है, उसके अंतर्गत जो चौथे नंबर का और 5वें नंबर का पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो कोच्चि में जो है किया गया। और इनके नाम भी ध्यान रखने, चौथे जो पोत है उसका नाम है मालपे और 5वें पोत का नाम है मुल्की। ठीक है, मालपे मुल्की। अग्नि 4 अगला सवाल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल कि भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A टीके का क्या नाम है? ठीक है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है, वो है हैवीश्योर। ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका है, किसने लॉन्च किया? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने आयोजन किया। इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल कि इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण का आयोजन किया गया सुलूर, तमिलनाडु में, और द्वितीय चरण का आयोजन किया गया जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, अगला सवाल हम बढ़ते हैं कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? अजमेर, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, विषाणु युद्धाभ्यास अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में लॉन्च किया गया। ठीक है ना, स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कि इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो भाई नाम की बात करें तो समुद्र प्रताप। ठीक है, इसका स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है ये। और किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। अगला सवाल कि भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1 को मंजूरी दी गई है। किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्य, ठीक है, मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की गई? कर्नाटका में और केरला में की गई। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों यानी IT आउटेज में से एक के कारण कौन सी कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। अगला सवाल कि इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो हुआ क्राउड स्ट्राइक के द्वारा। अगला सवाल कि किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। और इसका नाम क्या रखा है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MVC चेंज ने। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में, USA की। अगला सवाल कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सीरा ने ब्लू ओरिजिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश के रूप में घोषित किया? तो भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है?
तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट से खोज हुई है। एक जंपिंग स्पाइडर का जो नाम है वो MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है, तो हैब्रोस्टेम स्वामीनाथन, ठीक है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो हैब्रोस्टेम बेंजामिन, प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी की, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन ने। अगला सवाल कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। अगला सवाल कि यह वार्षिक वनोन्मूलन दर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 2020 की कितनी रह गई है, तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। अगला सवाल और आखिरी सवाल हमारा कि वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो 31%, यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का सेकंड पार्ट आएगा तो हमारा साइंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और अब ये सीरीज़ भी कंप्लीट होने वाली आपकी है। तो चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।